चैप्टर 5। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी आप कर्मों को त्यागने की बात कहते हैं तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों में जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो उसको मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही कर्म फल की आकांक्षा करता है, ऐसा पुरुष सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी लोग सन्यास और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि ज्ञानी जन। इनमें से कोई भी एक मार्ग का पालन करने वाला पुरुष एक जैसे फल को प्राप्त कर लेता है। सन्यास के द्वारा जो तत्व प्राप्त होता है, कर्म योग से भी वही प्राप्त किया जा सकता है। अतः जो मनुष्य सन्यास और कर्म योग को एक देखता है वही ठीक देखता है। हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सन्यास मार्ग पाना कठिन है, किंतु मननशील योगी पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जिस कर्म योगी का अंतःकरण पवित्र है और इंद्रियां अपने वश में हैं, तथा सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। तत्व का ज्ञान रखने वाला पुरुष देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, पलक झपकते हुए भी ऐसा ही समझे कि वह कुछ भी नहीं कर रहा। वह सब जानता है कि यह सब इंद्रियों द्वारा अपनी अपनी प्रकृति अनुसार हो रहा है। जो पुरुष अपने सभी कर्म ब्रह्म में अर्पण करके और उससे उत्पन्न हुए लगाव को त्याग कर कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी लगाव को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी पुरुष कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और कर्म फल में लगाव रखने वाला पुरुष कामना से बंधता जाता है। जब संयमी पुरुष मन से सब कर्मों का त्याग कर देता है, तब नवद्वार वाली इस शरीर रूपी नगरी में सुख से रहते हुए भी न कर्म करता है और न करवाता है। परमात्मा मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्म की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करता है, किंतु स्वभाव अनुसार ही सब कुछ बरत रहा है। परमात्मा किसी के पाप कर्म और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करता, बल्कि अज्ञान ने ज्ञान को ढका हुआ है। इस कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं, परंतु जिन्होंने अपने विवेक के द्वारा उस अज्ञानता का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि परमात्मा में डूबी हुई है, जिनका मन ब्रह्म में विलीन है और स्वयं अथवा परमात्मा तत्व में स्थित है, ऐसे साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, श्वान और चांडाल में भी सम तत्व को देखते हैं। जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है,
क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्मा में ही स्थित हैं। जो मनुष्य प्रिय वस्तु को प्राप्त कर प्रसन्न न हो और अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर चिंतित न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। बाहरी विषयों से लगाव न रखने वाला पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म के ध्यान में एकाग्रचित रहने वाला पुरुष जीवन आनंद का अनुभव करता है। हे कौन्तेय, इंद्रिय तथा उसके विषय के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वही दुख का कारण है और वे आदि अंत वाले हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष उनमें लिप्त नहीं होता। जो मनुष्य शरीर त्यागने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ है, वह पुरुष योगी और सुखी है। जो मनुष्य अंतरात्मा में सुख का अनुभव करता है, अपनी आत्मा में ही आराम करता है तथा परमात्मा का ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप बनकर परम मोक्ष को प्राप्त होता है। वे ऋषिगण जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो संशय से मुक्त हो चुके हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रमने वाले हैं और जिनका मन परमात्मा में स्थित है, ऐसे साधक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध से रहित अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले तथा आत्मा को जानने वाले सन्यासियों के लिए जीवित रहते हुए और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। सांसारिक भोग के विषयों का चिंतन छोड़कर और दृष्टि को दोनों भोगों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्ति पा जाता है, अर्थात वह सदा मुक्त ही है। वह भक्त जो मुझे यज्ञ तप का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा प्राणियों का दयालु व प्रेमी समझता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः।